आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की छठी कैसे मनानी चाहिए। तो जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, जिन्होंने जन्म करवाया है, उन्हें छठी जरूर से मनानी चाहिए। तो देखिए हम लोगों को छठी कैसे मनाना चाहिए। तो छठी के दिन हमें क्या क्या बनाना चाहिए। तो छठी के दिन हमें कढ़ी चावल पूरी हलवा और छुआनी ये सब चीज बनाना चाहिए और उसके बाद से धूमधाम से हमें लड्डू गोपाल जी की छठी को मनाना चाहिए। जिन्होंने जन्म करवाया है उन्हें छठी अवश्य मनानी चाहिए। तो देखिए छठी के दिन कैसे हमें उन्हें सुबह स्नान उठा करके उसके बाद से उन्हें घी से मालिश करना है। घी लगा करके खूब अच्छे से आप लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दीजिए। मालिश करने के बाद से उन्हें हमें दूध में कच्चे दूध में इस तरह से बड़े बर्तन में दूध ले लेना है और उसमें हमें उन्हें 3 डुबकी लगवाना है। 3 डुबकी इस तरह से हमें लगवा लेना है लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद हमें उन्हें स्नान कराना है। तो स्नान देखिए स्वच्छ जल से स्नान कराना है। उसके बाद हमें पंचामृत स्नान कराना है। आज के दिन पंचामृत स्नान जरूर करवाना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैं पंचामृत बना करके रखी हूँ और इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा करके थोड़ा सा मल देना है। मलने के बाद हमें अच्छे से उन्हें स्नान करवा लेना है स्वच्छ जल से। इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि वो बाल स्वरूप है इसलिए कोई भी काम हमें धीरे धीरे से करना है। तो इस तरह से स्नान कराने के बाद से, और ये जो दूध जिसमें स्नान करवाई हूँ ये दूध हमें घर में सभी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना है। फिर लड्डू गोपाल जी को पोंछ देना है खूब अच्छे से। फिर उन्हें इत्र लगाना है। हमें अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए जरूर से। फिर इत्र के बाद हमें उन्हें एक जनेऊ पहना देना है। और आज देखिए उनकी छठी है तो छठी के दिन उनके लिए नए वस्त्र लाना चाहिए। तो इस तरह से हमें छठी के दिन पीला कलर का या ऑरेंज कलर का वस्त्र पहनाना चाहिए। तो मैं ऑरेंज कलर का वस्त्र लाई हूँ। तो इस तरह से उन्हें नया वस्त्र पहना करके फिर उसके बाद उन्हें उनकी हर चीज आज नई होगी, क्योंकि छठी के दिन सभी चीज नया होता है। तो इस तरह से उन्हें तैयार करके रेडी करके फिर हमें उन्हें बैठा देना है एक चौकी पे। आप चौकी लगा के भी कर सकती हैं और ऐसे जैसे आपके लड्डू गोपाल जी जहाँ रहते हैं आप वहाँ पे भी इस तरह से उनकी पूजा करिए और उन्हें भोग प्रसाद लगाइए। तो फिर उन्हें देखिए इस तरह से मैं टीका लगा देना और उन पे काजल लगाना उस दिन जरूरी होता है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए काजल अलग से पारना होता है। फिर इस तरह से उनके दोनों नैन में काजल लगा देना है और काजल लगाने के बाद उस काजल को अपने आंख में भी लगा लेना है। तो देखिए उसके बाद हमें फूल चढ़ा देना है। फिर हमें एक दीपक जला देना है और एक धूप बत्ती जला दीजिएगा। उसके बाद से आचमनी कर दीजिएगा। फिर हमें भोग में देखिए क्या चढ़ाना है। तो भोग में हमें उनके लिए कढ़ी और चावल बना करके चढ़ाना है। तो कढ़ी चावल पूरी और सभी में हमें तुलसी दल जरूर डाल देना है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद हमें जल से इस तरह से 3 बार आचमनी कर देना है और जल भी हमें एक लोटे में वहीं पे रख देना है। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की छठी को मनानी चाहिए। आप लोग कौन कौन लड्डू गोपाल की छठी इस तरह से मनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और हमारा वीडियो यदि आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट करिएगा। पूजा फिर उसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि भोग प्रसाद भोग लगाने के बाद हमें कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़ाना है, क्योंकि पूजा में जो भी हमारी कमी होती है वो दक्षिणा चढ़ाने से पूरी हो जाती है। और इस दक्षिणा को हमें दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को दे देना है। तो इस तरह से देखिए छठी मना करके अपने घर में और धूमधाम से छठी मनाइए और फिर सोहर गवाइए। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी की छठी मनानी चाहिए। तो आप लोगों के घर में किनके किनके घर में छठी मनती है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और सभी लोग कमेंट में श्री राधे राधे जरूर से लिखिएगा।